भाई मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी से एक मेरा सवाल है कि जैसे हमारे यहाँ आजकल मतलब दहेज लिया जाता है, दहेज उसमें हुँ। जैसे पैसा लिया जाता है तो उसी पैसे से मोहर दिया जाता है और उसी पैसे से तमाम चीज़ किया जाता है, घर में खाना-वाना, बाराती-वाराती सब। तो क्या ऐसे निकाह हो जाएगा? जी। देखिए, निकाह हो जाएगा। निकाह के लिए बल्कि महर शर्त भी नहीं है। वो निकाह हो जाएगा, निकाह होके होने में शुबा नहीं है, लेकिन वो हराम काम जो आप कर रहे हैं उस पर आपको गुनाह मिलेगा। निकाह के होने में कोई परेशानी नहीं, निकाह हो जाएगा। बल्कि आपने निकाह करते वक्त महर का जिक्र भी नहीं किया, तब भी निकाह हो जाएगा। तो महर तो निकाह हो जाने के बाद शौहर के ऊपर बीवी का एक हक है जो निकाह होने के बाद साबित होता है। तो महर का निकाह से ऐसा ताल्लुक नहीं है कि महर ना हो तो निकाह नहीं होगा। निकाह हो जाएगा, महर एक हक है शौहर के ऊपर जो बाद में उसे देना है। अब ये अलग मसला है कि वो कहां से लाके देता है। उसके ऊपर वाजिब है कि जायज माल और हलाल माल दे। हराम तरीके से अगर वो ला करके दे रहा है तो उसके अपने लिए तो हराम है, उसके लिए जायज नहीं है कि वो कोई ऐसा माल दे जिसका वो मालिक नहीं है। बाकी जब वो माल बीवी पा जाएगी तो बीवी का उसमें कोई कसूर नहीं है, बीवी के लिए वो माल हलाल होगा। लेकिन इसने जो नाजायज तरीके से माल हासिल किया है इसको इस पर गुनाह मिलेगा। बाकी उसका निकाह हो जाएगा, निकाह होने में कोई दिक्कत नहीं है। जी, वाज़ेह। जी, मोहम्मद जी, अफ़ज़ल भाई। जी शेख समझ गया। और एक सवाल था जी से। जी, बोल दीजिए, पूछ जी, लीजिए। और एक सवाल है कि जैसे एक रिश्ता तय हो गया है निकाह का, जैसे सब कुछ हो गया है, जैसे शादी का डेट भी फिक्स हो गया है। लेकिन अब ठीक जो है। है मतलब ल लड़की जी, जैसे लड़की के गाँव के कोई शख्स कह रहे हैं फ़ोन लगा के जैसे मेरे भाई को कि देखो लड़की ऐसी-ऐसी है, तो अब क्या रिश्ता तोड़ना मतलब तोड़ना कैसा है अब रिश्ता को मतलब तोड़ देना? आप ये बताइए, एक मिसाल मैं देता हूं आपको। जैसे कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं, हालांकि ये सामान नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। जी, कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं और बात वगैरह हुई है, आपकी बात चल रही है, आप उसको खरीदने वाले हैं 1-2 दिन में। अगर कोई फोन करके आपको बोले कि वो सामान अच्छा नहीं है तो आप यहाँ क्या करेंगे? जाहिर है आप पता करेंगे, आप तहकीक करेंगे कि क्या ये आदमी जो बोल रहा है क्या मेरा खैर ख्वाह है, क्या हकीकत में ये जो है उस सामान के अंदर कोई परेशानी है, आप पता करेंगे। हो सकता है सामने वाला खैर ख्वाह हो आपका, या हो सकता है आपसे झूठ बोल रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे बीमार होते हैं हमारे समाज में कि शादी ब्याह के मसले में वो सामने आकर के झूठ बोलते हैं, कभी लड़की वाले को भड़काते हैं, कभी लड़के वाले को भड़काते हैं, हालांकि ये उनके लिए जायज नहीं है। तो आप तहकीक कीजिए, हकीकत में अगर उस लड़की के अंदर ऐसी कोई परेशानी है जिसको आप नहीं चाहते हैं कि वो परेशानी हो, तो आप मना कर सकते हैं। लेकिन मुमकिन है, ऐन मुमकिन है, ऐसा कई दफा होता है कि लोग झूठ बोलते हैं या कोई मामूली बात रहती है उसको बढ़ा चढ़ा के इस तरह बताते हैं कि वो रिश्ता टूट जाए। तो आप तहकीक कीजिए। ठीक है। जी, अफ़ज़ल भाई। जी, जी शेख तहकीद भी किया है जैसे जो जिस उसी का गाँव में एक जो है मतलब वही निकाह का बात किया है, तो उसी से हमने बोले हैं कि ऐसे नहीं, वो कह रहे हैं कि सब ठीक है मतलब लड़की अच्छी है। वो फिर कह रहे हैं लड़की अच्छी है। भाई मेरे, निकाह का मसला मुकम्मल तौर से जिस लड़के की शादी हो रही है, हमारी शरीयत ने उसको इख्तियार दिया है। ऐसा देखिए, जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से निकाह करना जायज ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज नहीं है, लड़की के अंदर कोई ऐब है, कोई परेशानी है, कोई छोटी मोटी चीज है, तो शरीयत आपको इख्तियार देती है, आप चाहें तो निकाह कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है, आप चाहें तो पीछे हट सकते हैं। तो इसमें शरीयत आपको पाबंद नहीं बनाती है। आप पता कीजिए आपके लिए सुटेबल है, मुनासिब है वो रिश्ता, तो आप कर लीजिए, वरना छोड़ दीजिए।
ٹھیک ہے جیسا کل شیخ سمجھ گئے. اور ایک چھوٹا سوال تھا کہ پوچھ لیں. نہیں کافی ہے افضل بھائی, 2 سوال ہو گئے آپ کے. ٹھیک ہے انشاءاللہ جیسا کل کل آئیے. سر. کل اگلے گیسٹ ہیں ہمارے سرفراز نواز, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں.